दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 3073 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। एसएससी के द्वारा ये जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट कराया जाना है, तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एसएससी के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स एग्जामिनेशन 2025। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 16 अक्टूबर तक है और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है ऑनलाइन मोड में 17 अक्टूबर 2025 रात के 11 बजे तक। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में रात के 11 बजे तक। एग्जामिनेशन आधारित जो एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, नवंबर दिसंबर 2025 में उसका आयोजन किया जाएगा एसएससी के माध्यम से। एसएससी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कैप्स के अंतर्गत जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और कांस्टेबल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, जो मिनिमम या 3 साल की सर्विस जिन्होंने पूरी कर ली है, सेल नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स, जिनकी आयु 30 साल से ज़्यादा नहीं है, 33 साल ओबीसी और 35 साल एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ आवेदन के पात्र होंगे। यहाँ जो वेतनमान है सब इंस्पेक्टर जीडी इन CAPFS के अंतर्गत पे लेवल 6 में 35,400 बेसिक पे होगी और मैक्सिमम सैलरी 1,12,400 रुपये होगी। ये जो पद हैं ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल प्रकार के हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस के अंतर्गत वेतनमान यहाँ सेम है और यहाँ पर जो पदों को ग्रुप सी के अंतर्गत रखा गया है। टेंटेटिव वैकेंसी, ओपन वैकेंसी अनरिजर्व के 50 हैं, ओबीसी के 27, एससी के 15, एसटी के 8, ईडब्ल्यूएस के 14 मिलाकर हो जाते हैं 114। एक्स सर्विसमैन और अदर्स कैटेगरी के लिए जनरल के 4 हैं, ओबीसी के 2, एससी एसटी का 1 है, टोटल 8 पद हैं। एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए 3 जनरल के हैं, 2 ओबीसी 1 एससी, टोटल 6 पोस्ट हैं। 10% यहाँ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट रखी गई हैं। अनरिजर्व की 6 हैं, ओबीसी की 4, एससी की 2, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1, टोटल 14 पद हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। इस तरह से टोटल वैकेंसी जनरल की 63, ओबीसी की 35, एससी की 19 और एसटी की 10 और 15 ईडब्ल्यूएस की मिलाकर 142 हो जाती हैं। जबकि सब ये जो पोस्ट हैं दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट्स के लिए है एग्जीक्यूटिव कैडर में। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ ओपन वैकेंसी 32, जनरल ओबीसी 17, एससी 9, एसटी 5, ईडब्ल्यूएस 7, टोटल 70 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी इन कैप्स यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत जो टोटल वैकेंसी है सीआरपीएफ में, टोटल वैकेंसी आप यहाँ देखेंगे 1029 हैं, जिनमें से पुरुषों की 1006 और 23 हैं महिलाओं की। बीएसएफ में पुरुषों की 212 वैकेंसी है और महिलाओं की 11 वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी हो जाती हैं 223। आईटीबीपी में पुरुषों की 198 और महिलाओं की 35 वैकेंसी हैं, टोटल हो जाती हैं 233। सीआईएसएफ में पुरुषों की हैं 1164 और 130 महिलाओं की मिलाकर हो जाती हैं 1294। एसएसबी में पुरुषों की 71 पद हैं जबकि महिलाओं के हैं 11, टोटल हैं एसएसबी के अंतर्गत 82 पद। यहाँ आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए 10% पोस्ट यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। टोटल सभी कैप्स के अंतर्गत जैसे सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, एसएसबी में 286 पद आरक्षित किए गए हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ महिलाओं के कुल पद आप देखेंगे, पुरुषों के कुल पद हैं जनरल के 1082, ईडब्ल्यूएस 263, ओबीसी 709, एससी 404, एसटी 193, टोटल पद हैं पुरुषों के एसएसबी के अंतर्गत यानी जो CAPFS के अंतर्गत 2651 और महिलाओं के हैं जनरल के 88, ईडब्ल्यूएस 20,
ओबीसी 57, एससी 30, एसटी 15, टोटल हैं 210 पद। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आवेदक की नेशनलिटी, आवेदक भारत का नागरिक हो, इसके साथ साथ नेपाल, भूटान और तिब्बती नागरिक जो कि भारत में, माफ कीजिए, या तो जो कैंडिडेट है भारत का सिटीजन होना चाहिए या फिर नेपाल और भूटान के कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। एज लिमिट 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर यहाँ पर 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, यानी आवेदक का जो जन्म है 2 अगस्त 2000 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। एज लिमिट में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, विडोज, डाइवोर्सी, जुडिशली सेपरेटेड महिलाओं 35 साल तक की आयु तक अप्लाई कर सकती हैं जनरल कैटेगरी की, और SC ST की महिलाएं यहाँ पर 40 साल की आयु तक अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को जिन्होंने कम से कम 3 साल तक की अपनी कंटिन्यूअस सर्विस पूरी कर ली है। जनरल EWS के लिए 30 साल मैक्सिमम एज है और डिपार्टमेंटल OBC कैंडिडेट्स के लिए 33 साल, SC ST डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ रखी गई है, SI रिक्रूटमेंट 2025 SSC के द्वारा दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत आवेदक ने बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हासिल की हो। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि तक सभी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट के पास होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस पुरुष कैंडिडेट्स के अगेंस्ट आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल और कार का होना चाहिए। ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है आवेदक के पास में फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट कंडक्ट होने से पहले का जारी किया गया होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई की बात कर लेते हैं। आवेदक इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। उसके लिए ssc.gov.in की वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद में आप देखेंगे इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आप डिटेल नोटिफिकेशन को आपको पढ़ लेना है, उसके बाद अप्लाई का लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 25 के सामने दिए गए अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे नीचे की तरफ रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ सबसे पहले पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट्स का नाम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सभी दे देनी है। पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और उसके बाद एडिशनल डिटेल्स जो मांगी जा रही है, नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन से रिलेटेड, वो प्रोवाइड करानी है। फिर डिक्लेरेशन कंफर्मेशन आपको कर देनी है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। 1 बाय 1 जो भी डिटेल यहाँ आपसे मांगी जा रही है आधार कार्ड से रिलेटेड, वो यहाँ प्रोवाइड कराना है। चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। आपके आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना होगा। उसके बाद कैंडिडेट का नाम यहाँ दे देना है 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार जैसा उनका नाम है। उसके बाद क्या आपने कभी नाम चेंज कराया, यस नो में आंसर दे देना है। कैंडिडेट का जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट को यहाँ दे देनी है। कैलेंडर का इस्तेमाल करके फादर्स नेम दे देना, मदर्स नेम दे देना है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन से रिलेटेड जो बोर्ड है, यानी 10वीं जिस बोर्ड से आपने पास किया है उसका यहाँ पर नाम दे देना है और रोल नंबर दे देना है 10वीं का। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने 10वीं पास की है। उसके साथ ही कैंडिडेट का मोबाइल नंबर दे देना है। कैंडिडेट की ईमेल आईडी दे देनी है और OTP उन पर भेजा जाएगा, उनको यहाँ प्रोवाइड कराना है, जिससे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए चले जाना है। इसलिए आप यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करा लेना है और पासवर्ड नेक्स्ट स्टेप में आपको बना लेना है। तो इस तरह से आप केवल ऑनलाइन मोड में 16 अक्टूबर 2025 रात के 11 बजे से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेना है और डिटेल एप्लीकेशन को फॉर्म को भर देना है और 17 अक्टूबर तक अपने एप्लीकेशन फीस को ऑनलाइन मोड में पेमेंट करा देना है। एप्लीकेशन फीस जो यहाँ पेमेंट करनी है, जनरल EWS को 100 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से
पेमेंट की जा सकती है, जबकि महिला कैंडिडेट जो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, SC ST और एक्स सर्विसमैन को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। इसके लिए 2 टाइम आपको चांस दिया जाएगा। पहली बार आप जब सुधार करेंगे तो 200 रुपये का शुल्क पेमेंट करेंगे करेक्शन चार्जेज के रूप में। अगर दूसरी बार में आप सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये का सुधार पेमेंट यानी करेक्शन चार्जेज पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के द्वारा। एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन अप्लाई करते समय। एप्लीकेशन फॉर्म में उनकी प्रेफरेंस आपको देनी होगी। यहाँ एक लिस्ट दी गई है अपने मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की, आपको चॉइस दे देनी है, बाद में उसमें कोई फेरबदल नहीं हो पाएगा। एग्जामिनेशन स्कीम जो होगी रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर आधारित होगा। यहाँ पहला पेपर जो होगा फिजिकल रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा कंप्यूटर आधारित। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PST कंडक्ट कराया जाएगा फर्स्ट पेपर में। पेपर 2 जो होगा उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ कैंडिडेट्स का किया जाएगा स्टेज वाइज। पेपर 1 के अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल कॉम्प्रीहेंशन पर 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50-50 मार्क्स के 2 घंटे का समय दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर 1 के लिए। पेपर 2 जो होगा ये इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित होगा। 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, सभी मल्टीपल चॉइस होंगे और 200 मार्क्स दिए जाएंगे। 2 घंटे का समय यहाँ दिया जाएगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी क्वेश्चन पेपर 1 और 2 में। हर एक गलत उत्तर देने पर 0.25 यानी 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों जो रिटन एग्जामिनेशन होगा SSC दिल्ली पुलिस SI रिक्रूटमेंट 2025 के लिए पेपर फर्स्ट का जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का यहाँ सिलेबस आपको दिया गया है डिटेल में, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस मिल जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस भी यहाँ आपको दिया है और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन पेपर 2 का इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित यहाँ पर सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड कराया गया है, उसका इस्तेमाल अपनी तैयारी के लिए आप कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि क्वेश्चन पेपर 1 और 2 को क्वालिफाई कर लेंगे, रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड PST और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET के लिए बुलाया जाएगा। PST के अंतर्गत हाइट, चेस्ट, इन सब की जो जांच है वो की जाएगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर के साथ होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का यहाँ फुलाव होना जरूरी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि हिल एरियाज को बिलोंग करते हैं 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सभी महिला मेल कैंडिडेट जो कि ST वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। हिल एरियाज की महिला कैंडिडेटों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है और फीमेल कैंडिडेट जो कि ST कैंडिडेट हैं उनको 154 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पूरी करनी होगी। SI रिक्रूटमेंट CAPFS 2025 के लिए जो हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया है वो सेम ही यहाँ पर रखा गया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET जो होगा, मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में कंप्लीट करनी है और 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांस होंगे और हाई जंप के लिए 1.2 मीटर 3 चांस इसके लिए दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट 16 LBS 4.5 मीटर तक फेंकना है, 3 चांस इसके लिए भी दिए जाएंगे। जबकि महिलाओं को 100 मीटर रेस 18 सेकंड में और 800 मीटर की रेस 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर और हाई जंप 0.9 मीटर, इसके लिए 3-3 चांस दिए जाएंगे। तो ये थी डिटेल दोस्तों यहाँ पर SI यानी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट दिल्ली पुलिस और CAPFS के अंतर्गत जो पद जारी किए गए हैं। आप भी इन पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज लिमिट और अपनी हाइट को पूरा करते हैं तो इन पदों पर आप आवेदन जरूर कर लें। 16
अक्टूबर 2025 रात के 11 बजे से पहले पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लेकिन आपसे अपील है कि आप एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से इन दोनों लिंक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।